हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे अरिथमेटिक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, वो परसेंटेज में जो पास फेल वाला क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन, वो वाला कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे। पास फेल मतलब कोई स्टूडेंट इतना परसेंटेज मार्क्स आने के आया है, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया है कुछ मार्क्स से, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स कितना होगा, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। पहले तो आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, अगर नहीं हुआ तो फिर ये सोल्यूशन देख लेना। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, जो एक कैंडिडेट था जो कि एक एग्ज़ाम में बैठा था, तो एग्ज़ाम में पासिंग परसेंटेज मतलब 40% मार्क्स अगर वो लाए तो पास हो जाएगा, बट ही सिक्योर्ड ओनली 40 मार्क्स, मतलब वो कैंडिडेट सिर्फ 40 मार्क्स उनको आया है और फेल्ड हो गया है 20 मार्क्स से। तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। तो देखो, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो, पासिंग परसेंटेज कितना दिया हुआ था, 40% पासिंग परसेंटेज, मतलब 40% मार्क्स उनको लाना ही है अगर वो पास करना चाहते हैं। लेकिन वो जो कैंडिडेट है उनको मार्क्स कितना आया है, मार्क्स गॉट, देखो वो जो कैंडिडेट था उनको मार्क्स आया है 40 मार्क्स आया है, इसकी वजह से वो फेल हो गया है। तो कितना नंबर से फेल हो गया है, यहाँ पर भी वो दिया हुआ था 20 मार्क्स से वो फेल हो गया था। ठीक है, तो मतलब अगर वो 20 मार्क्स ले आता 40 मार्क्स के साथ तो वो पास हो जाता था। तो यहाँ पर देखो, इस दोनों को अगर हम ऐड करें, मतलब जो नंबर उनको आया था और जो जिस नंबर के वजह से वो फेल हो गया था, तो टोटल नंबर आ जाएगा पासिंग मार्क्स का टोटल नंबर, इस दोनों को ऐड करने से, 40 + 20 को ऐड करने से, मतलब मार्क्स गॉट जितना मार्क्स उनको आया था और फेल्ड जितने मार्क्स की वजह से हो गया था, इस दो नंबर को 40 और 20 को अगर हम ऐड करें तो आ जाता है पासिंग मार्क्स। मतलब इस नंबर को अगर वो ले आता तो वो पास हो जाता, और ये पासिंग मार्क्स इस पासिंग परसेंटेज मतलब 40% का ही वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था 40% मार्क्स अगर ले आए तो वो पास हो जाएगा। तो मतलब ये जो 60 मार्क्स आया है ये 40% का वैल्यू है। तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% का वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 10 आ जाएगा, 10% का वैल्यू होगा 15, 10% का वैल्यू 15, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमको 100% का वैल्यू मतलब टोटल मार्क्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 100% मतलब 10% का 10 गुना, तो ये 10 गुना करके 100% आया, तो 15 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर आ जाएगा 150। तो 150 जो आया है ये आया है टोटल मार्क्स, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर। देखो, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना। देखो, क्या पर बोला है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हु गॉट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब एक कैंडिडेट एक एग्जाम में 20% मार्क्स लाया है मैक्सिमम मार्क्स का और फिर भी फेल हो गया है 5 मार्क्स से। अनदर स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट जो है वो उसको कितना मार्क्स आया है, वो जो कैंडिडेट था उनका मार्क्स यहाँ पर आपको मिला है 30% मार्क्स, और वो मैक्सिमम मार्क्स से 20 मार्क्स उनको ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स उनको ज़्यादा मिला है। तो हमको पासिंग परसेंटेज यहाँ पर पूछा है, पासिंग मार्क्स नहीं पूछा है, पासिंग परसेंटेज मतलब कितना परसेंटेज मार्क्स अगर ले आए कोई स्टूडेंट तो वो पास हो जाएगा। तो देखो, पहले आप क्वेश्चन का डायग्राम समझ लो। ठीक है, मिडिल में यही पर का ही होगा आपका, मान लो यहाँ पर होगा पासिंग मार्क्स यहाँ पर होगा। ठीक है, पहला जो कैंडिडेट था, पहला कैंडिडेट को 20% मार्क्स आया था, मतलब यहाँ पर मान लो पहला कैंडिडेट वो 20% मार्क्स लाया और वो पासिंग मार्क्स से कितना मार्क्स कम मिला उनको, -5 मार्क्स उनको कम मिला है। और जो सेकेंड कैंडिडेट था उनको मार्क्स आया था 30% मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर मान लो सेकेंड कैंडिडेट का 30% मार्क्स, और वो पासिंग मार्क्स से भी कितना मार्क्स ज़्यादा लाया था, 20 मार्क्स वो ज़्यादा लाया था। मतलब जो पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स था उनसे उससे भी 20 मार्क्स उनको ज़्यादा मिला था। तो यहाँ पर +20 हम लिख दिया। अब देखो, ये जो 20% से 30% है, मतलब इस दोनों का डिफरेंस 10%, ये जो गैप है ये 10% का गैप, 30 - 20 करके 10% आया है, 10% का गैप होगा आपका ये पूरा यहाँ से, मतलब -5 से लेके +20 तक, -5 से लेके +20, मतलब पहला वाला कैंडिडेट का ड्यू मार्क्स और सेकेंड कैंडिडेट का जो ज़्यादा मार्क्स, दोनों मिलके -5 और 20 मिलके हो जाएगा 25।
तो यहाँ से क्या आया है, देखो ये जो 10% का वैल्यू आया है 25। तो देखो यहाँ पर पूछा है रिक्वायर्ड परसेंटेज फॉर पासिंग। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करने से यहाँ पर आया है 2%। 2% का वैल्यू मतलब 5 मार्क्स अगर आए तो उनको 2% मिल जाएगा। अब क्वेश्चन का डेटा में देखो, पहले ही बोला था, पहला जो कैंडिडेट था वो 20% मार्क्स लाया था और वो 5 मार्क्स से फेल हो गया था। मतलब अगर 5 मार्क्स उनको मिल जाता तो वो पास हो जाता था। तो हमने यहाँ पर 5 मार्क्स का परसेंटेज वैल्यू 2% निकल लिया। तो 2% अगर 20% से ऐड कर दे तो जो परसेंट आएगा मतलब 22%, ये 22% आया है रिक्वायर्ड परसेंटेज फॉर पासिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब 22% मार्क्स अगर कोई स्टूडेंट ले आए तो वो स्टूडेंट वो एग्ज़ाम को पास कर जाएगा। ठीक है, ये था इस सवाल का सोल्यूशन। पूरा सोल्यूशन आप लोग अच्छे से देख लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या तो साथ ही साथ नोट डाउन कर लेना। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो कर रहा है, ए स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब टू पास द एग्जाम, मतलब पास करने के लिए उनको 33% मार्क्स चाहिए, बट वो कैंडिडेट 25% मार्क्स मिला है उनको टोटल मार्क्स से, और फेल्ड बाय 40 मार्क्स, मतलब इसके वजह से वो जो 40 मार्क्स है 40 मार्क्स से उनको फेल आ गया है, 40 मार्क्स उनको कम मिला है पासिंग मार्क्स से। द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये भी बहुत आसान है, डायग्राम समझ लो पहले, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, अगर नहीं हुआ तो फिर सोल्यूशन देख लेना। मान लो मिडिल पर है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पर 33%। ठीक, 33% मार्क्स अगर उनको मिले तो वो पास हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट है वो उनको मिला है 25% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स, तो 25% मार्क्स उनको मिला है, और 25% मार्क्स मतलब ये पासिंग मार्क्स से कितना मार्क्स उनको कम मिला है, 40 मार्क्स उनको कम मिला है। तो ऐसे आता का डिफरेंस -40, मतलब 40 मार्क्स उनको कम मिला है। ठीक है, तो अब समझ लो ये जो 25% और 33% यहाँ से यहाँ तक का गैप, 25% और 33% मतलब 8% का गैप ही है ये 40 का वैल्यू। 8% का जो वैल्यू है वो है 40। ठीक है, 40% कम मार्क्स उनको कम मिला है, और परसेंटेज में वो उसका वैल्यू 8% है। तो इसको अगर हम काट दे तो यहाँ पर 1% का वैल्यू होता है 5, और 100% मार्क्स हमसे पूछा है, सॉरी यहाँ पर 40% नहीं होगा, 40 होगा, 40 मार्क्स। तो देखो 1% का वैल्यू आया है 5 मार्क्स। अब हमको चाहिए टोटल मार्क्स मतलब 100% होता है, तो 100% का वैल्यू होगा 500। So 500 is the total marks of the question and of the exam, and this is the correct answer of the question. ठीक है, अब इस टॉपिक के ऊपर 4th क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो कर रहा है, यहाँ पर बोला है ए स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33 मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, मतलब एक स्टूडेंट को 33 मार्क्स चाहिए अगर वो पास करना चाहता है किसी एग्जाम को, तो लेकिन वो कैंडिडेट 125 मार्क्स उनको मिला है और फेल्ड हो गया है 40 मार्क्स से। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा उस एग्ज़ाम का, मतलब 125 से भी अगर 40 मार्क्स उनको ज़्यादा मिलता तो वो पास हो जाता था। तो पहले आप डायग्राम समझ लो, इसके बाद इसका सोल्यूशन देख लेना। देखो मिडिल पर है, मान लो यहाँ पर मिडिल पर है आपका पासिंग मार्क्स, जो पास मार्क्स वो पास परसेंटेज वो था, पासिंग परसेंटेज 33%, और जो कैंडिडेट था उनको मिला है 125, मतलब यहाँ पर मान लो वो कैंडिडेट का मार्क्स आया है, जो मार्क्स यहाँ पर आया है वो 125 मार्क्स उनको आया है, और वो कैंडिडेट फेल हो गया है, कितना मार्क्स से वो फेल हो गया है, वो 40 मार्क्स, मतलब 33% से अभी उनका नंबर अभी 40 मार्क्स ड्यू है, 40 मार्क्स पीछे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ लो, मतलब है अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पहला 0 से लेके पूरा ये जो 125 प्लस 40, 125 प्लस 40, देखो 125 प्लस 40 हो जाता है यहाँ पर 165, मतलब 0 से लेकर 33% पूरा डिस्टेंस 165 का वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है समझ लो, 33% का वैल्यू 165
मतलब पासिंग परसेंटेज का वैल्यू 165, क्योंकि अगर वो 40 मार्क्स ले आता तो पास हो जाता, तो इसलिए हमने 125 जो उसका मार्क्स आया था उसके साथ 40 नंबर हम ऐड कर दिया। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आता है, 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 होगा, सॉरी हाँ, तब यहाँ पर 5 आया है 1% का वैल्यू, और 100% का वैल्यू आया है 500। तो 500 टोटल मार्क्स है उस एग्ज़ाम का, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। देखो आपका स्क्रीन पर शो कर रहा है क्वेश्चन, ए स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, मतलब 20% मार्क्स लाया है फिर भी 30 मार्क्स से फेल हो गया है। अनदर जो स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट था वो 32% मार्क्स लाया है, लेकिन फिर वो पासिंग मार्क्स से भी 42 मार्क्स उनको ज़्यादा मिला है। तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो फाइंड द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स कितना है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, हर क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लेना कुछ देर तक, अगर नहीं हुआ तो फिर देख लेना। देखो मान लो यहाँ पर मिडिल पर है आपका पासिंग मार्क्स, मिडिल पर है, तो पहला कैंडिडेट जो था वो उनको मिला है यहाँ पर 20% मार्क्स मिला है, लेकिन वो फेल्ड हो गया है। कितना मार्क्स से फेल्ड हो गया है क्वेश्चन पर दिया हुआ है, देख लो 30 मार्क्स से फेल्ड हो गया है, मतलब जो पासिंग मार्क्स से उससे भी उनको 30 मार्क्स कम आया है। तो -30 से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस का मतलब फेल्ड, 30 मार्क्स कम आया है। और जो सेकेंड कैंडिडेट है, सेकेंड कैंडिडेट को देख लो, सेकेंड कैंडिडेट जो था उनको मिला है 32% मार्क्स, मतलब यहाँ पर मान लो उनका जो मार्क्स है वो 32%। तो 32% मार्क्स, और कितना मार्क्स उनको ज़्यादा मिला है, 42 मार्क्स उनको पासिंग मार्क्स से भी 42 मार्क्स ज़्यादा मिला है, मतलब +42। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 20 से 32 ये जो गैप है, मतलब 12% का जो गैप है, इसका वैल्यू है यहाँ से पूरा यहाँ तक, मतलब -30 से लेके +42 तक। -30 और 42 मिलके कितना हो जाता है, देखो -30 और +40 जो दोनों मिलके ऐड हो गया है तो 72 आ जाता है। तो यहाँ से 12% का वैल्यू 72 आया है। तो देखो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू होगा 6, और हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा पासिंग मार्क्स। तो हम 20% का वैल्यू पहले निकल लेते हैं। तो 20% का वैल्यू कितना होगा, देखो 120 होगा 20% का वैल्यू। तो देखो 120 लाकर भी वो स्टूडेंट 30 मार्क्स से फेल हो गया था, मतलब 30 मार्क्स अगर वो ज़्यादा लाता था, ज़्यादा अगर आ जाए उनको तो वो पास हो जाएगा, मतलब उनको यहाँ पर 30% ऐड करना पड़ेगा। तो 120 से अगर हम 30 ऐड करें तो यहाँ पर आता है 150, मतलब अगर वो कैंडिडेट 150 मार्क्स ले आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो 150 इज द पासिंग मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा है, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 25% मार्क्स टू पास, मतलब उनको पास होने के लिए 25% मार्क्स चाहिए, बट ही गॉट 47 मार्क्स एंड फेल बाय 43 मार्क्स। 47 मार्क्स उनको आया है और 43 मार्क्स से वो फेल हो गया है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था। तो देखो क्वेश्चन का डायग्राम समझ लो पहले। मान लो मिडिल पर है आपका पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज दिया हुआ था 25%, ये है आपका पासिंग मार्क्स का परसेंटेज। और जो कैंडिडेट था उनको यहाँ पर आया था आपका देखो उनको यहाँ पर ही गॉट 40 मार्क्स, मतलब वो जो कैंडिडेट था वो 40 मार्क्स उनको मिला था।
सॉरी 47 मार्क्स उनको मिला था। तो यहाँ से कितना मार्क्स उनको कम मिला था, 43 मार्क्स उनको कम मिला था। पासिंग मार्क्स से भी 43 मार्क्स उनको कम मिला था, इसी वजह से वो फेल हो गया था। मतलब ये जो गैप है, ये गैप का वैल्यू है 43% से ही वो फेल हो गया था। ठीक है, तो पूरा देखो शुरू से लेके मतलब 0 से 25% का जो वैल्यू है, 0 से 25% इसका ही वैल्यू होगा 47 प्लस 43 का वैल्यू। ठीक है, 0 से 25, तो यहाँ पर 47 प्लस 43 का जो वैल्यू आता है वो होता है यहाँ पर 90। तो ये जो 90 आया है, ये आया है आपका पासिंग परसेंटेज, मतलब 25% का वैल्यू, क्योंकि 0 से 25% तक डिफरेंस ही है आपका 90। तो 25% का वैल्यू आया है 90%। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा 100% का वैल्यू। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करने से यहाँ पर भी हो जाएगा 360। सो 360 जो आया है वो आया है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस question of the examination, and this is the correct answer of this question. अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, या आखिरी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक के ऊपर। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, अगर आप लोग चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो हम इसका पार्ट 2 ले आएंगे, वहाँ पर वेन डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा है। तो an examination has to secure 40% marks to pass an examination। ठीक है, an exami मतलब एक जो स्टूडेंट है उनको 40% मार्क्स चाहिए अगर वो पास होना चाहते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन नहीं, वो उनको 180 मार्क्स आया है और वो फेल हो गया है इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब जितना परसेंट मार्क्स उनको वो लाया था उतना ही मार्क्स से वो फेल हो गया था। तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब टोटल कितना नंबर का वो एग्जाम था, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर डायग्राम हम बना देते हैं। एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लो। मान लो मिडिल पर है आपका पासिंग मार्क्स, तो पासिंग परसेंटेज 40% मार्क्स चाहिए और वो जो कैंडिडेट था उनको मिला था 180 मार्क्स। अब देखो 180 मार्क्स मिलने से वो इक्वल नंबर से फेल हो गया था, मतलब यहाँ से जो गैप था, मतलब पासिंग मार्क्स से जो गैप था वो भी 180 होगा। 180 मार्क्स वो लाया था और 180 मार्क्स से भी वो फेल हो गया था, मतलब पूरा जीरो शुरू से लेके पासिंग मार्क्स तक जो गैप है वो गैप होगा यहाँ पर आपका 40%, मतलब 40% का जो वैल्यू है पासिंग मार्क्स 40% का वैल्यू होगा आपका पूरा 180 प्लस 180 कितना होता है 360। तो 40% का वैल्यू आया 360, यहाँ से 10% का वैल्यू होगा 990 और 100% का वैल्यू होगा 900। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 900 जो आया है ये आया है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम में टोटल मार्क्स है 900, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टोटल मार्क्स टीम। तो देखो ये था आज के पूरा सेशन परसेंटेज के ऊपर पास फेल वाला जो क्वेश्चन होता है, पास फेल वाला और एक भी क्वेश्चन होता है जो वेन डायग्राम से होता है, वो पार्ट 2 में आएगा। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम पार्ट 2 भी ले आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।